शिव और विष्णु की एकता का वर्णन। व्यास जी बोले, इस प्रकार उत्तम आत्मयोग का वर्णन करके भगवान शंकर ने वहीं बैठे हुए प्रसन्न चित्त नारायण से कहा, मैंने ब्रह्मवादियों के कल्याणार्थ इस ज्ञान को कहा है। आप इस कल्याणकारी ज्ञान को शांत चित्त शिष्यों को प्रदान करें। अजन्मा भगवान शंकर के ऐसा कहने के उपरांत श्रेष्ठ योगियों से इस प्रकार कहा, द्विजोत्तमों, सभी द्विजाति भक्तों के कल्याण के लिए आप लोग भी मेरे कहने से सभी भक्त शिष्यों को मेरे ज्ञान का विधि पूर्वक उपदेश करें। जो ये नारायण हैं, वह मैं ईश्वर ही हूं, इसमें संदेह नहीं है। जो हम दोनों में कोई भेद नहीं देखता, उसी को यह परम ज्ञान देना चाहिए। नारायण नाम वाली तथा शांत अक्षर संज्ञक मेरी यह परम मूर्ति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। लोक में जो भेद दृष्टि वाले लोग इसके विपरीत समझते हैं, वे मेरा दर्शन नहीं करते और बार बार संसार में जन्म लेते हैं। जो इन अव्यक्त विष्णु अथवा मुझ देव महेश्वर को एक ही भाव से देखते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए अनादि निधन अर्थात आदि और अंत से रहित आत्मरूप अव्यय विष्णु मुझे ही समझो और फिर वैसे ही पूजा भी करो। जो लोग इन विष्णु को दूसरा देवता मानकर मुझे दूसरा देवता समझकर देखते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं। मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूं। मूर्ख हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, मेरे आश्रित रहने वाले प्रत्येक को मैं मुक्त कर देता हूं। किंतु जो नारायण की निंदा करने वाला है, उसे मैं मुक्त नहीं करता। इसलिए मेरे भक्त मुझ में प्रीत उत्पन्न करने के लिए इन महायोगी पुरुषोत्तम की अर्चना अवश्य करें और इन्हें नमस्कार अवश्य करें। ऐसा कहकर पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर वासुदेव का आलिंगन करके उन सभी के देखते देखते अंतर्हित हो गए। भगवान नारायण ने भी अपने पारमार्थिक विग्रह का त्याग कर उत्तम तपस्वी का वेश धारण किया और सभी योगियों से कहा, आप लोगों ने परमेष्ठी महेश्वर की कृपा से संसार बंधन को नष्ट करने वाला उन्हीं साक्षात महेश का निर्मल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मुनीश्वरों, विगत ज्वर होकर आप सभी जाएं और धार्मिक शिष्यों में परमेष्ठी के ज्ञान को प्रवर्तित करें। इस ईश्वर संबंधी विशिष्ट ज्ञान को विशेष रूप से शांत भक्त, धार्मिक तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा कहकर योगियों में परम श्रेष्ठ वे महायोगी विश्वात्मा नारायण स्वयं अंतर्हित हो गए।